Welcome again, children. So, we read about the पश्मीना wool. कि पश्मीना वूल क्या होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा. अब हम आगे चलते हैं. गौरव जानी अपनी स्टोरीज में बता रहा था आपको, तो ये सेकंड पार्ट है लेसन का. तो वो नमग्याल के घर पे जाते हैं. वहाँ पर क्या होता है, As we stepped into the tent, I realized that I could stand up straight. जैसे ही मैं उसके घर पे, नमग्याल के घर पे पहुंचता हूँ, तो वहाँ पर जो है मैं एकदम से स्ट्रेट खड़ा हो जाता हूँ, सीधा खड़ा हो जाता हूँ. It was not like my tent. ये टेंट मेरे टेंट के, देखो उसका टेंट कैसा था कि वो उसके अंदर सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता था, बट इस टेंट में मैं सीधा खड़ा हो गया. उस टेंट में तो वही फिट आ रहा था ना, सिर्फ अपने टेंट में. तो आई ऑल्सो सो दैट द रेबो वाज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई. तो उस टेंट को बोलते हैं रेबो. जो नमग्याल का टेंट था, उस टेंट को बोला जाता है रेबो. आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो. तो वो कहता है कि रेबो इतना बड़ा टेंट था जैसे कि मेरा फ्लैट है मुंबई में. It was held up by the wooden poles in the middle. वो वुडन पोल्स के साथ मिडल से ऊंचा किया हुआ था. There was an opening to let out the smoke from चूल्हा. देखो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसमें एक चूल्हे के लिए जो है जगह थी. जैसे हम घर में चिमनी बना देते हैं, उसी तरह से उनके टेंट में एक जगह थी धुआं निकलने के लिए. Namgyal told that the design of the tent is more than 1,000 years old. नमग्याल बताता है कि ये टेंट जो है ना, इसका जो डिज़ाइन है, ये है रेबो. इसका डिज़ाइन जो है वो बहुत हज़ारों साल पुराना है. द टेंट प्रोटेक्टेड द चेंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड. ये टेंट जो है एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता है. हाउ कोल्ड मस्ट इट बी. कितनी, क्या सोचते हो कितनी ठंड होती होगी. इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्रीज बिलो ज़ीरो. मतलब 0 डिग्री से भी कई डिग्री डाउन टेम्परेचर वहाँ चला जाता है. एंड द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर्स पर आवर. और जो हवाएं चलती हैं वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है. जैसे हम कार चलाते हैं ना कि 70 किलोमीटर 1 घंटा में पहुंच गए, वैसे ही 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पर हवा चलती है, ठंडी हवा. इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट दिस स्पीड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया. हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 hour. कि आप अपने घर से 1 घंटे में कितनी दूर पहुंच जाते हो, उस रफ्तार से वहाँ पर हवाएं चलती हैं. नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉट्स. चेंगपास कॉल्ड दिस लेखा. अब रेबो के पास ही, रेबो उनका घर था, उसके पास ही उनका वो होता है, उनकी काउस हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं. जो शीप और गॉट हैं उनको रखते हैं, उसको, उस जगह को वो बोलते हैं लेखा. द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड फ्रॉम स्टोन्स. और उसकी जो लेखा की वॉल्स हैं वो स्टोन्स से बनी हुई हैं. ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर एनिमल्स. हर फैमिली जो है एक स्पेशल मार्क्स लगा देती है, एक कोई ना कोई मतलब निशानी कर देती है अपने एनिमल्स पे. क्योंकि अब सबकी शीप और गॉट हैं, सबके पास तो एक जैसे लगते हैं ना. तो आपने देखा होगा राजस्थान से अपने इधर भी कभी आते हैं तो आप देखना शीप्स पे, गॉट्स पे किसी ने रेड कलर से, किसी ने ग्रीन कलर से ऐसे निशानी सी कर रखी है. तो इसका मतलब यही होता है कि ये किसकी है. द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा. वुमेन और गर्ल्स जो हैं फिर लेखा से अपने, क्योंकि एक जगह बंद कर देते थे वो सब, तो वो अपने अपने एनिमल्स को वहाँ से निकालते हैं. एवरी डे वो उनको वहाँ से काउंट करते जब वो वहाँ से निकलते. फॉर द चेंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ. इसी तरह से चेंगपास का भी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है
चेंगपास जो एनिमल्स रखते थे। इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ? तो क्या आपकी लाइफ का कोई एनिमल है ऐसा जो आपकी लाइफ का पार्ट है? फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट और एज हेल्पर इन फार्मिंग, कि जैसे आपने मान लो आपने कोई पेट पाल रखा है, कैट है, डॉग है, कुछ भी है, फिश भी इवन आजकल पेट में ही आ जाती है। तो अगर आपने भी कुछ भी ऐसा है तो आप वो लिखो, या फिर लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर आपको 5 ऐसे एनिमल्स लिखने हैं जो आपकी लाइफ के पार्ट हैं, जो कि हमारे काम आते हैं। नेक्स्ट है आपने यू रीड दैट इन चेंगथांग द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री। हमने देखा है कि चेंगथांग के अंदर जो है 0 डिग्री माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी में देखो, टू सिटीज़ इन इंडिया और अब्रॉड वेयर द टेम्परेचर बिलोज ड्रॉप्स डाउन 0 डिग्री, इन विच मंथ्स डू यू एक्सपेक्ट टू सी दिस? और इंडिया का बोला और अब्रॉड का बोला। अब्रॉड मीन्स दूसरी जगह, विदेश में कहाँ और कहाँ पर जो है टेम्परेचर 0 डिग्री या माइनस में चला जाता है। ये आपको यहाँ पर बुक में ही आप 2-4 नाम ऐसे लिख देंगे। नाउ टुवर्ड्स श्रीनगर। अब वो श्रीनगर की तरफ चल पड़ा। I spent a few days with the Chengpas, but sadly, it was time to move on. मैं कुछ दिन तो चेंगपास के साथ रुका, पर अब मुझे दुख तो हो रहा था, छोड़ने का मन नहीं होता है, अच्छी जगह होती है तो अब मुझे आगे चलना था। My return journey would take me away from this special part of the world. अब मेरी जो जर्नी थी यहाँ से आगे की तरफ चल पड़ी, towards towns which looked like a totally different world. This time I took a loner route from Leh. अब जो है मैं लेह की तरफ चल पड़ा था, जो कि बिल्कुल टाउन से, सबसे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग था। I was going towards श्रीनगर वाया कारगिल। आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा, कारगिल भी सुना होगा। तो वो कारगिल से होता हुआ जो है वो श्रीनगर की तरफ आता है। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेस। अब यहाँ पर भी मैंने जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज। मैं श्रीनगर भी जो है कुछ दिन के लिए रुका। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेस देयर। वहाँ पर जैसे घर थे, मैं उनको देखकर बहुत ही अमेज हुआ, बहुत ही खुश हुआ। They took my heart away. उन्होंने तो मतलब जैसे मेरा दिल ही मोह लिया। Some houses are on the mountains. कुछ हाउसेस तो माउंटेन्स पे थे, while some are on water. कुछ वाटर में, पानी में थे। I took many pictures of these. और वहाँ पर मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। तो अब वो अपनी खुद की पिक्चर्स को यहाँ पर आपको दिखा रहा है। देखो ये हाउसेस ऑफ श्रीनगर हैं, श्रीनगर के घर हैं ये, जो उसने फ़ोटोज़ ली हैं। ये पहली देखो फ़ोटो है जो ये हाउस बोट्स खड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। 8 to 9 फीट्स जो है ये बड़ी हैं, हाउस बोट्स हैं ये। तो हाउस बोट्स कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। मतलब 80 फीट बड़ी और 80 फीट बहुत हो जाता है, और 8 to 9 फीट वाइड, 8 से 9 फीट ये चौड़ी है। फिर उसने देखा कि नेक्स्ट पिक्चर उसने ली है, ये देखो आपकी ब्यूटीफुल कार्विंग हो रही है, वुड पे के ऊपर ये कार्विंग हुई है। ये सीलिंग पे है, सीलिंग मीन्स छत पे कार्विंग है, ये घरों की छत पे कार्विंग है। इसको हम बोलते हैं ख़त्म बंद। अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको। नेक्स्ट है उसने देखो ये पिक्चर उसने लिया है, इसमें है स्पेशल टाइप की विंडोज़ हैं। ये विंडोज़ पहले पुराने ज़माने में ना पुरानी हवेलीज़ वगैरह भी होती थी, तो उनमें इस टाइप की विंडोज़ बनी होती थी, बाहर निकला होता था ऐसे हिस्सा घर का। कुछ पुराने घर अगर गांव में होंगे, बड़े बड़े जो गाँव हैं, जो लोग बड़े बड़े होते थे, अच्छे गाँव के जो लोग माने जाते थे,
हवेली नाम आपने सुना हो। तो इस टाइप के तब होते थे घर। तो ये भी देखो एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है। ये विंडो इस टाइप से बाहर विंडो निकली हुई है। दिस इज़ कॉल्ड दा, इसको बोलते हैं दा। वेरी ब्यूटीफुल वुडन पैटर्न, ये सब वुडन का है। वहाँ पर काम सारा ये वुडन का हुआ है। जम्मू कश्मीर में वुडन का काम ज़्यादा होता है ना, घर ज़्यादातर वुडन के बने हुए होते हैं। फिर था ये उसका, दिस इज़ कॉल्ड डोंगा। ये श्रीनगर में जो है कुछ लोग ऐसे घरों में भी रहते हैं जो पानी के अंदर बने हुए हैं, डल लेक में बने हुए हैं। झेलम रिवर है ये, इसको बोलते हैं डोंगा। इसके अंदर ही डिफरेंट रूम्स होते हैं, सब कुछ होता है उनका। फिर ये पिक्चर एक उसने ली है विलेज ऑफ कश्मीर की, जो कि स्टोन्स से कट करके घर बनाया गया है, ठीक है, एंड कोटेड विद मड है एंड वुड इज़ ऑल्सो यूज्ड। वुडन का भी इसमें यूज़ किया गया है बनाने। नेक्स्ट है आपका ये घर, द हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन। ये स्टोन से बना हुआ है, ब्रिक्स है, वुड है, डोर्स और विंडोज जिसके देखो ब्यूटीफुल है, जिसको हम बोलते हैं मेहराब। नेक्स्ट आता है आपका, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन्ड दैट इवन इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज एंड लाइफ स्टाइल्स। तो जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने वहाँ पर मैंने सोचा नहीं था कि एक ही स्टेट के अंदर इतने डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस, डिफरेंट टाइप का लाइफ स्टाइल मुझे देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ और भी है, ये वहाँ पर श्रीनगर में शिकारा, टूरिस्ट लोग जाते हैं ना, तो शिकारा में राइड करते हैं, घूमते हैं इन बोट्स के अंदर। तो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग ऑन द माउंटेन इन लेह एंड अदर ऑफ लिविंग ऑन वाटर इन श्रीनगर। मैंने मतलब लेह के माउंटेन्स पे रहने का भी मज़ा लिया, श्रीनगर में पानी का में रहने का मज़ा लिया। सो आई सो हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट उनके घर बने हुए थे, किस तरीके से वो उस क्लाइमेट को सूट करते थे, ये सब उसने वहाँ पर देखा। नाउ अब उसकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो अगेन इट वाज टाइम टू मूव ऑन इन जम्मू एंड आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई। अब वापस आ रहा है तो सेम रास्ते से ही वापस आएगा ना, तो उसने देखा जम्मू में आया, फिर वो वहाँ पर वैसे ही फिर सीमेंट के, ब्रिक्स के, स्टील के, ग्लास के, वही वैसे ही घर थे। एंड दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हाउसेज बहुत स्ट्रॉन्ग थे बट नॉट एज स्पेशल एज हाउसेज आई वाज लकी टू सी इन लेह एंड श्रीनगर। तो वो इतने स्पेशल नहीं थे जैसे कि लेह और श्रीनगर में थे, वो नॉर्मली थे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। अब लंबी जर्नी के बाद जो है वो मैं वापस अपनी मुंबई को आ रहा था एंड माई हार्ट फेल्ट हैवी। और मेरा दिल जो है, देखो जब हम कोई अच्छी जगह को छोड़ते हैं ना तो दिल अजीब सा होता है, भारी सा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। तो मुझे लग रहा था कि जैसे ना मेरी मोटरसाइकिल भी वापस नहीं आना चाह रही है। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें देखी, सीखी। आई हैड ऑल्सो ब्रोट बैक सम मेमरीज इन माई कैमरा। मैं अपने कैमरा के अंदर काफ़ी सारी मेमरीज भी लेकर आया। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट द एंड। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। तो उसने बोला कि नहीं, ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरी ये लास्ट जर्नी थी। मैं और लोनर वहाँ से काफ़ी सारी अच्छी मेमोरीज, अच्छी यादें लेकर आए और हम नेक्स्ट टाइम अगेन जो है इस सिटी से जब बोर हो जाएंगे तो फिर से हम एक नई जर्नी पर दोबारा से निकलेंगे। तो ये लेसन था हमारा। तो अगर आपको लेसन मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करो और इसको लाइक भी करो। थैंक यू।